Happy Father's Day. पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस शुभ दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ अपने सब पिताओं के लिए महान परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनकी रक्षा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उनके उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी अगुवाई करना, उनके सुरक्षित रखना, उनके कामों में बरकत देना प्रभु जी, और उनके घर में आशीष ही आशीष देना महान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक मेंबर्स के लिए, और जो पिता हमारे साथ में नहीं हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। जो गरीब दुखी है, जो बीमार है, जो सड़क में है, जो होमलेस है प्रभु जी, उन सब पर आपके आशीष बना रहे महान परमेश्वर। इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देती हूँ, इस मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देती हूँ, और इस बच्चन के लिए जो मैंने लाए हूँ प्रभु जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीष देंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे, ताकि जो कुछ मैं कहूँ वो केवल आपके बढ़ाई में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप जानते हो पिता दिवस कब शुरू हुआ? It started in Washington in 1910, soon after Mother's Day. Soon after Mother's Day ये शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो वहाँ थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने देखा कि उनके आर्मी, उनके लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और अप्रिसिएशन है उनके लिए है, तो वहाँ पर शुरू हुआ फादर्स डे। और फिर धीरे धीरे 1972 में ये फैल गया दुनिया भर में और सभी फादर्स डे मनाने लगे। एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल थॉट कि वहाँ के लोग फादर्स डे भी, मदर्स डे तो था आना जाविस के द्वारा और ये उनके द्वारा हुआ। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते कि जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए हम एक दिन निकाल के स्पेशल उनकी वेलकम करें, उनकी सेवा करें और उनको धन्यवाद दें। आप जानते हो, मैं जब कॉलेज में थी, अब 16 ईयर्स ओल्ड कॉलेज में थी, तो फरवरी में कॉलेज शुरू हुआ और ईस्टर आया नेक्स्ट मंथ, तो मैं घर पे आई वीकेंड के लिए, और मंडे को हमें घर लौट कर जाना था। तो वहाँ पर केवल 3 बस उस समय चलती थी, 8 बजे, 1 बजे और 4 बजे। तो अगर 8 बजे का बस मिस हो गया तो पैदल जाओ या तो टैक्सी करो, और 1 o'clock का बस मिस हो गया तो वही से करना। लोग ज़्यादा लोग पैदल चलते रहे, 5 miles टू द टाउन। तो मैं रेडी हो रही थी और बच्चे सब रहे, कोई रो रहे थे कि क्यों फुआ जा रही है, और माँ भी सोच में खड़ी थी, और पिताजी मेरा जाके रास्ते पर बस वेट करने के लिए खड़े थे वहाँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया। और जब मैं रेडी हो रही थी, उनको पता था कि अभी बस आएगा, तो चिल्लाते हैं, बेबी हाली साहब बस आने वाला है। तो बेबी यहाँ रेडी होती है और सबको गुड बाय करती है। फिर चिल्लाते हैं वहाँ से, बेबी हाली से रेडी हो। फिर हम जब बस आ गया तो बेबी बस आ गया। वहाँ पर उस समय बस को स्टॉप कर दो, बस स्टॉप हो जाता, पैसेंजर्स अच्छे से बैठ जाते, तब हो जाते, बिकॉज बहुत पीपल नहीं थे। तो जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने मुझसे कहा गुस्से में कि बस तुम्हें नहीं वेट करी, सब्र नहीं करी तुम्हें बस, तुम बस के लिए तैयार रहो। फिर मैं देख के चुप है, हर सर बस के लिए तैयार रहो, नहीं तो बस छोड़ के चला जी। एंड देन ही गेव मी सम मनी, हम मेरे हाथ में से रख दिया पैसे। और फिर मैं जाने लगी, उसके मुंह को घूम के देखा तो कहते कि संभर के जाना बेटा। तो मैं बैठ गई और रोते रोते मैं चली गई वहाँ पे। तो छोटे 5 seconds का कन्वर्सेशन होगा। How I didn't know कि that was the last time I'm talking to my father. Next morning 7 o'clock phone call आता है कि dad is no more. That final goodbye that I had with my father was कि वहाँ पे मुझे 3 सीख मिला कि be prepared, तैयार रहो, दूसरों को तैयार नहीं होने दो, तुम तैयार रहो। बस के लिए नहीं, बस नहीं तुम्हें वेट करेगा, तुम बस के लिए वेट करो। प्रभु हमें कहता है कि हम तैयार रहें, जब वो आएगा तो बता के नहीं आएगा प्रभु यीशु, वो हाली से चिपके से आएगा। हमें तैयार रहना, अपने आप को तैयार करना है। फिर दूसरा सबक मुझे मिला, that प्यार, that love, that he gave me that money, that he hardly, I mean sometimes he did give me money, but और मुझे मेरे हाथ में नोट्स रख दिया और रख के दे दिया। and I said Lord, मैं बाद में सोचा कि कितना प्यार है पिता में। बूढ़े थे, he was in 70s, और मेरे हाथ में वो पैसे रख दिया, रख के बंद कर दिया हाथ। और फिर जब मैं जाने लगी तो बोलता है संभल के जाना बेटा। He was giving me his blessing, his चेतावनी दे रहे थे कि बचा के जाना। पिता ऐसा पिता होता है। और
ये पिता तो यहाँ दुनिया के पिता है, तो आसमानी जो पिता है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। कितना सुंदर वचन था। और कल जब फादर्स डे आता तो मैं रो लेती हूँ, लेकिन आज सुबह से मुझे याद आता उनके विषय में। और मैंने सोचा कि शेयर करूँगी कि एक पिता है, जो जितने पिता लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। भले हम कभी कभी हम लोग उनको टाल देते हैं, उनके बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे पिता के पास में हमारे लिए समय होता है। तो हम यही, जब हम अपने पिता के पास आते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पिता से। बोले जो क्रिश्चियन फेलोशिप है, जो क्रिश्चियन फादरहुड है, जो मैनहुड है, फादरहुड है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन द पार्ट ऑफ द फैमिली के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारे पिता करते हैं हमारे साथ। और वो जो पिता है वो फैमिली को जोड़ के रखने के लिए बनाया गया, डिज़ाइन हुआ है ना। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो फिजियन बॉयज़ आके बदमाशी करते थे, जो हम लोग डांटते थे तो हे you don't talk because we were made first. God made us first. You are made from our ribs, so you listen to us. तो वो बाइबल के बास अपने फ़ायदे के लिए वो बाइबल के बेस कोट करते थे कई बार कि you are smaller than us, you listen to us because we were created first and you are from our ribs. तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। जब हम एक माता और पिता हैं तो दोनों का हक एक ही तरह है। माँ उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना फादर है। तो हमारे ज़माने में तो पिता को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो आउटसाइड जाके काम करते थे, पैसा कमाते थे, खेत जोतते थे सब। लेकिन माँ भी उनके साथ साथ में करती थी, लेकिन माँ को दर्जा नहीं मिलता था जो पिता को मिलता है। तो अब है तो अगर हम रोटी बनाता है तो पिताजी कपड़े धो या कुछ करो, बर्तन धो या कुछ करो, दोनों मिल के करते हैं। हमारे ज़माने में नहीं होता, मैन हैव अ ग्रेट टाइम, वीमेन डू ऑल द वर्क ना। वो लोग बाहर जाके काम करते थे, एंड दैट वी अंडरस्टूड दैट एंड वी एक्सेप्टेड इट। तो क्रिश्चियन फेलोशिप इज़ वेरी डिफरेंट। हम लोग मिल के काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि दोनों मिल के अपने बच्चों को बड़ा करें, अपने जीवन को व्यतीत करें। तो पॉल लिखता है हमारे लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग फंक्शन ऑफ अ फादरहुड, द रोल ऑफ अ क्रिश्चियन फादर दैट ही मस्ट कैरी आउट, अपने जो क्रिश्चियन ड्यूटीज़ है उसको कैसे निभाए। टुडे इज़ फादर्स डे, राइट? इट इज़ फादर्स डे, एंड वी शुड स्टॉप एंड ऑनर आवर फादर्स दैट हैव वर्कड सो हार्ड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी। हमारे पिता घर में नहीं होते तो घर खाली होता है, माँ नहीं होती तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब पिता नहीं होता है तो खाली अच्छा नहीं लगता है, उदासीपन छाया रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप सब साथ में घर में रहें। बोले हम लोग जब पिता के महत्व नहीं देखते हैं, उसको इज्जत नहीं करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दैट्स व्हेन वी गेट इनटू ट्रबल। तब घर में फूट होती है और जो प्यार है वो बदल जाता है। तो पॉल कहता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, जो माँ बाप का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। फादर्स डे जो है वो केवल एक स्पेशल ओकेजन में नहीं मनाया जाता। जैसे आज फादर्स डे कितना स्पेशल है। फादर्स डे सबके लिए घर में अच्छा भोजन पका है, सबको अच्छा गिफ्ट मिला है, और आज के दिन फिर कल का होगा, हम भूल जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर इन द फैमिली। बोले आज नहीं, आज तो स्पेशल डे, लेकिन सब दिन फादर्स डे स्पेशल होना चाहिए। तो हम अपने पिता की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें, तभी हम इज्जत पाएंगे। क्योंकि अभी जो छोटे लोग हैं वो लोग कभी नहीं सोचते हैं कि वो कभी बूढ़े होंगे, बड़े होंगे, या उनके बच्चे कच्चे होंगे सब। जैसे हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग सब दिन ऐसे रहेगा, अरे माँ आपके तो रोज़ सिर पिराता है, ये पिराता, वो करते, ये करते। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि वही बोट में मैं एक दिन खड़ा रहूँगी। तो हम ये सोचें, अपने पिता माँ बाप से सीखें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। बोले फादर्स रोल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन आवर सोसाइटी ना। जो पिता का रोल है एक सोसाइटी में वो क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? कैसी क्रिटिसिज्म? बोले पिता को जब घर पे होना चाहिए तो वहाँ ग्रो करता है, पिता को जब फैमिली के साथ में होना चाहिए तो वहाँ दारू पी रहा है, पिता को जब घर में होना चाहिए तो शायद और गर्लफ्रेंड के साथ में हो या कुछ कर रहा है। ही इज़ नॉट इन द होम दैट टाइम। जब फैमिली सब टुगेदर है, वेयर इज़ द फादर? हमारे क्रिश्चियन होम में कमती होता, लेकिन ज़्यादा करके ये होता है।
फ्रेंड के साथ ही चला गया, अरे वहाँ बैठ के ग्रोप करे लगा रहा। स्त्री दिन भर घर में काम करती है, एंड शी वांट्स 4 o'clock हो, 5 o'clock, 6 o'clock, पिता घर में है तो साथ में बैठ के भोजन करे, साथ में बैठ के बातचीत करे। ये सब मिस हो जाता फैमिली में। देयर इज अ इम्पोर्टेंट पर्सन मिसिंग इन द फैमिली। दैट पर्सन शुड हैव बीन एट होम। वेयर इज ही नाउ? कहाँ है वो? क्या कर रहा है? अपने आप को तो दिन भर काम करा रहे, बैठ गिरा तलनवा करने के लिए। क्यों? घर पे जो गोर रही है उनका क्या हाल है? बच्चों का क्या हाल है? मुझे लगता है कि पहले जो था तो जैसे काम से छुट्टी हो सब भाई बहन सब घर में हो जाते थे। अभी तो बेकार बढ़ते जाता है, खराब होते जाता है। पिता लोग ढिलवाई करने लगते हैं, और जो बच्चे हैं तो पिता के रास्ता देखते हैं। जो पिता करेगा वही बच्चा करेगा। जब पिता चाहता है कि उनके बच्चा उन्हें सुने, सीधे मार्ग पर रहे, तो वही करे जो बच्चा दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मेरे हिसाब से आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 80 सून, तो उतना दिन से अभी तक फादर्स की डिवल्यूएशन बहुत हुआ, गिरा गया है। उनके स्टैंडर्ड जो है, उनका जो देखभाल है, जो वो कर्तव्य है उनका, कम होते जा रहा है, क्योंकि उनके पास इतना भारी एक्टिविटीज़ है कि कब के भूल जाते हैं कि उनके पास एक घर है, उनके पास बच्चे लड़के सब है। जो हमारा परमेश्वर जो प्लान बनाया है इस तरह नहीं है। ही डजंट वांट अस टू बी दिस वे। इस तरफ नहीं होना चाहिए। बोले जो कुछ हो, बोले जो हमारे सोसाइटी में अराउंड हो रहा है, बातचीत हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तलनवा हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा फैमिली मोर इम्पोर्टेंट है। सो बी देयर विद योर फैमिली व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू बी ऑन द फैमिली। बोले हमारे जो क्रिश्चियन फादर्स है, जो क्रिश्चियन फादर्स है, हट जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई कोई निकल के चले जाते हैं और उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर हमारे लिए प्लान बनाया है, वो हम भूल जाते हैं उस प्लान को। अगर वो भूल जाते हैं तो हम घर में हमारे फूट होते हैं। और जो उस प्लान को हम फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें बनाया, जो हमें करना चाहिए, जब हम करते हैं तो जो फैमिली है उनमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहता है। बोले what then is the role of a Christian father nowadays? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? लोग क्या करते हैं वही हम करेंगे, कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें? कि प्रभु हमें बताता है कि जहाँ पे that family that prays together stays together। जहाँ फैमिली में है सब सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। अभी छोटू आता है, जैसे मुझे देखेगा दौड़ के आके हक कर लेगा, नानी हाउ आर यू, और मैं भी वेट करती हूँ कि कब वो आकर मुझे कहे। तो बच्चे को जो घर में शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा वो बाहर भी दिखाते हैं, अच्छा शिक्षा दिखाते हैं। तो हमें वो सीख अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखें, अच्छा लेट्स लुक अप इन द बाइबल एंड सी हम लोग के आंसर्स क्या है। तो आज का रीडिंग जो है एफिशियंस 6:1-4। यहाँ पे पॉल वॉर्न करता है हमारे क्रिश्चियन फादर्स के, और देखिए क्या कहता है पॉल। एफिशियंस 6:1-4। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। Children, obey your parents in the Lord, and for this is right. Children, obey your parents in the Lord, and this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. 10 commandments में भी है honor your father and mother, और यहाँ पर पॉल भी बताता है honor your father। compromise नहीं है वहाँ पर। And that it may be well with thee, and thou mayest live long on this earth। जब ओना करेंगे अपने माँ बाप को, तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, तभी तो हमारा जीवन सुखी होगा। क्योंकि हम जब पेरेंट्स दुखी होते हैं तो बच्चे को सुखी कहाँ मिलेगा ना। कितना कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और कितना तकलीफ में होते हैं, है ना। हम लोग क्रिश्चियन फैमिली में कम है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कितना दुखी है ऐसे पेरेंट्स। और बाइबल ये कहता है कि thou mayest live long on this earth,
हाँ, अब हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनकी हम देखभाल करेंगे, तभी हमारा जीवन इस दुनिया में लंबा बनेगा, अच्छा रहेगा. एनी फादर्स प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को डांट डपट के मत रखिए, उन्हें प्यार से सिखाइए. बट ब्रिंग देम अप इन द नेचर एंड एडमिनिशन ऑफ द लॉर्ड. उनको इस तरह से प्यार से प्रभु के वचन पे, प्रभु के प्यार में उनको हम पालें, उनकी रास्ता दिखाएं. जब शाम को जब हमारे बच्चे आते, बच्चे आते हमारे घर पे कभी कभी भोजन करने के लिए या थोड़ा देर समय, तो भोजन के बाद हम लोग बोलते हैं अच्छा डिवोशन टाइम. तो उनके लिए डिवोशन टाइम एक ड्यूटी हो गया है. रेडी, खाना ख़त्म हो गया, डिवोशन टाइम, और हम लोग पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, सवाल जवाब करते हैं. एंड आई फील गुड अबाउट इट, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि जब प्रभु मुझसे पूछेगा कि बच्चे घर पे आते थे तो तू क्या करती थी, कुछ वचन दिया वो बच्चों को, कुछ सीख दिया बाइबल के विषय में, तो हमें अपना ड्यूटी करना है. एज ग्रैंड पेरेंट्स वी हैव आवर ड्यूटीज, एज पेरेंट्स वी हैव आवर ड्यूटीज, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी हैव आवर ड्यूटीज टू गॉड. तो हम लोग अपने बच्चों को प्रभु के रास्ते पर दिखाएं, ना अपने रास्ते पे. तो हमें परमेश्वर क्या कहता है, ई फादर्स प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू, गुस्से में, उनको गुस्से में मत लाओ, बट ब्रिंग देम अप इन द नेचर एंड एडमिनिशन ऑफ द लॉर्ड. जो परमेश्वर बताता है उस रास्ते पर हम अपने बच्चों को रास्ता दिखाएं, उसी रास्ता पे हम अपने बच्चों को चलने की कहे. तो फर्स्ट थिंग दैट पॉल सेज टू फादर्स इज अ वार्निंग. डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को बेकार के गुस्सा मत दो. हम कभी कभी अपने बच्चों पर गुस्सा दिखा देते, अरे सब रबिश पड़ा क्यों नहीं हटा दिया, तुम ये हुआ है ये नहीं किया है, क्यों इतना लेट है, क्यों. वही जगह पर अगर हम प्रभु के भक्त हैं तो वैसी जगह पे, अरे बेटा रबिश बहा देता है, रबिश पड़ा है, तो बच्चा करेगा. लेकिन हम जब डांट के करते हैं तो क्या होता, और गुस्सा में हो जाते हैं कि अरे ये तो कौन रकम से बोलता, जा तुम करो, मैं क्यों करूँ. तो वहाँ पर दो रकम के डिसीशन आ जाता है, दो रकम के फीलिंग आ जाता है. तो डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन. अगर कभी कभी पिता भी आता है, कुछ करता है जो करना नहीं चाहता है, उसे करना पड़ता है, तो गुस्सा दिखाता है अपने बच्चों पर, अपने पत्नी पर गुस्सा दिखाता है. एंड द चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम द फादर. माँ से सीखते हैं और पिता से सीखते हैं. खास करके जो बॉयज़ होते हैं, अगर पिताजी डैड ने नहीं किया, व्हाई शुड आई डू इट, यू गो एंड डू इट मॉम. कई घरों में मैंने सुना है, हम काहे लाई, तुम जा लेकर आओ, हम काहे करी, वो ये होता है. चाहे आप विश्वास करो ना या ना करो, ये होता है. जब हम ऐसे कहते हैं तो ये होता है. जब पिता कुछ करता है तो खुशी से करेगा, तो बच्चा वही देख के करेगा. और माँ कुछ करती है अच्छा से, तो बच्चा वही देख के करेगा. दे कॉपी अस. और जब चिल्ला के बच्चों पर हम लोग चिल्लाते हैं तो क्या होता है, देख के, हाँ आई डोंट लाइक हिम, ही इज शाउटिंग एट मी. बच्चे बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते थे अपने समय में, लेकिन अभी दे आर सो वोकल दैट दे स्पीक आउट कि क्यों चिल्लाते हैं, वही बात क्यों चिल्ला कर बोलते हो, क्यों नहीं हम प्यार से बोले. कभी कभी पिता से कुछ कहा जाता है तो बोल देता, नहीं हम बहुत बिजी है बेटा, जा तुम अपने कर लो. नहीं, बेटा अपने से नहीं करेगा, हमें उन्हें गाइड करना है, हमें उन्हें गाइड करना है और उन्हें सीधा मार्ग दिखाना है. और क्योंकि पिता बोलता कि मैं रूल बनाता हूँ घर के, तुम नहीं, मैं, ना तेरी माँ बनाती है ना तू बनाता, मैं बनाती हूँ, और मैं बनाता हूँ तो तू इसे फॉलो कर. होता है, हाँ ऐसे होता है, वो नहीं होना चाहिए. हम मिल के रूल बनाए, हम मिल के उसको फॉलो करें. जो रूल फॉलो करने वाला है वही रूल बनाए, ऐसे रूल ना बनाए जो हम लोग फॉलो ना कर पाए. बोले जब इन ऑल ऑफ दिस अ गॉडली क्रिश्चियन डैड शुड नेवर एक्ट आउट ऑफ एंगर. हम लोग क्रिश्चियन पिता के लिए है कि वी शुड नेवर एक्ट ऑन एंगर. प्यार से बात करें, प्यार से हम जीत सकते हैं, प्यार से हम दुनिया जीत सकते हैं. लेकिन जब हम टेल ऑफ कर देते हैं या डांट देते हैं, बच्चा निकल जाता घर से, जाके कोई रॉन्ग ग्रुप के साथ हो जाता है, चोरी कर लेता है या कुछ ऐसे कर लेता, बदमाशी करता है, एंड ही इज अवे फ्रॉम द हाउस. तो यू रादर सी हिम इन द हाउस और अवे फ्रॉम द हाउस. माँ या वरी करती है कि बेटा कहाँ गया है, क्या है, काहे बोल दिया इसे, देखो लड़का चला गया है. तो बाप क्या कहता है कि अरे वरी नहीं करो, वो भी आ जाएगा. बट क्या महसूस किया है बेटा ने उतने देर में, बच्चे ने क्या महसूस किया है, पिता को पता है कि नहीं. और फिर ये एंगा में जो हम लोग
गुस्से में जो बोलते हैं, गुस्सा बोले पी लो अपना गुस्सा, जब गुस्सा पी लिया तो प्यार निकलेगा, और उसी प्यार से अपने बच्चों को हम करेक्ट करें और उसको उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। जो हम प्यार से करते हैं वो चोट नहीं पहुंचाता, वो हमें सीधा मार्ग दिखाता है। जो हम गुस्से में करते हैं, कहते हैं या करेक्ट करते हैं, वो हमें बिखार देता है। तो हम क्यों नहीं प्यार से अपने बच्चों के कहे। अभी ट्रू है, जो बच्चों से प्यार से बोलो बेटा वो ला दो, तो बेटा ला देगा, है जाओ उठा के लेके आओ, वो नहीं लाई, वो बोली कि तो टोन नहीं अच्छा है, प्लीजिंग टोन नहीं है। जब प्लीजिंग टोन है तभी बच्चा सुनेगा। तो जब बच्चे को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बच्चा आपको नहीं सुनेगा, आप बोलते रहेगा वो उसका बहरा कान से सुनेगा, वो कुछ अंदर नहीं जाएगा, वो नहीं सुनता है। और जो आपका प्यार उसमें है वो बच्चा नहीं देख पाएगा। शायद आप प्यार से भी वो इस तरह बोलते हैं, बच्चा नहीं देख पाएगा, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी वर्कड अप है, उसके दिल में तो क्या आग जल रही कि कैसन बाप है, कि बट व्हाई डिड ही टेल मी ऑफ, क्यों मेरे साथ में ये किया। तो बच्चा वही सोचता, अगर प्यार से उसके जो बाप के डांटने में प्यार है वो बच्चा नहीं देखता। ये हमारे सोसाइटी का जो एक समस्या है, और इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि डैडी लॉन्गिंग। डैडी लॉन्गिंग उसके मतलब पिता के प्यार के लिए तड़प रहे हैं बच्चे। ये गुस्सा में बच्चे जो करते हैं उन्हें प्यार नहीं मिलता पिता का, इसलिए वो गुस्से में करते हैं ये सब। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इट्स डैडीज लॉन्गिंग। अभी शेडन का वो कथन था, तो उसकी माँ भी काम करती थी, पिता भी काम करता था, तो मैंने उसको लेके गया, तो वो कथन हो गया। तो फिर वहाँ पे जिम में उनको खेलने को समय मिला, तो सब अपने माँ बाप के साथ में खेल रहे हैं। तो हमें देखा ये भी खुशी भी है, तो मैंने कहा बेटा आप यहाँ रहो, माँ आके पिक करेगी, आई एम गोइंग होम। एंड देन ही वॉजंट हैप्पी अबाउट इट। तो थोड़ा देर में मैं देखती हूँ कि कोना में जाके रो रहा है, तो आई थॉट कि शायद गिर गया होगा, कोई मार दिया होगा, चोट लग गया। जो मैं जाकर उससे पूछती हूँ तो मुझे लपट गया कस के, बेटा क्या हुआ, तो मुझे लपट गया और कहता है माँ नानी आई एम मिसिंग माय पापा, आई एम मिसिंग माय पापा। अभी तक तो पापा को नहीं मिस किया, और जब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो पापा को मिस करने लगा, क्योंकि वहाँ सब अपने पापा के साथ खेल रहे थे। एंड ही इज मिसिंग हिज पापा। आई सेड वेल यू डोंट वांट मी टू गो, नो। तो आई स्टेड बैक एंड ही वाज नॉर्मल। तो बच्चों को हम बच्चों में हमें ये देखना भूल जाते हैं कि दे नीड पेरेंट्स विद देम, एनी एक्टिविटीज दे वांट टू शेयर विद देम। और खुशी हो जाता है जब हम उनके साथ में भाग लेते हैं। बोले dads are not to discipline the children with anger but in love. लव से उनको खराब। ओ इफ दे आर जब बिजी रहते हैं तभी डांट देते हैं, तभी बोलते हैं अरे बेटा हम बिजी है, जा तुम अपने कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में चले जाते हैं, या कोई गैंग में चले जाते हैं, या कुछ और करने लगते हैं। और पिता तो सोचता कि अच्छा बच्चा बिजी है, हम आप जो कुछ करना हमें कर लेना। बच्चों के लिए शाम को बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए हम लोग समय निकालें। हम जब हम लोग बड़े होते थे तो वहाँ एक दर्जन पूरा बच्चे थे, तो भोजन के बाद सब रूम में, कुर्सी तो नहीं था, नीचे फ्लोर पे बैठ के अपना बुक लेके, और मेरा भाई वहाँ बड़ा भाई बैठ के सभी को होमवर्क कराता था और टेबल सिखाता था, सब कुछ करता। एवरी डे हम लोग करते थे, एंड इट हैबिट हो गया था। एंड देन वी एडमायर द वे। अभी मैं सोचती हूँ कि कितना हम लोग उससे सीख पाया कि पिता के जगह पे भाई आके पिता का रोल लिया और हमें सिखाया। अभी हम क्या करते, कभी चेक भी नहीं करते, समय नहीं होता कि हम अपने बच्चों का काम चेक करें। होमवर्क पूछे उससे कि होमवर्क मिला है, कर लिया है, स्कूल में क्या हुआ। बच्चों के लिए समय नहीं है, लेकिन हमें मोबाइल में बैठकर वो सब टिप 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 करने का बहुत समय होता है, और हमारे बच्चे निग्लेक्टेड हो जाते हैं। तो ये उनके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोले कि अभी टुडेज जो हम लोग आज के बच्चे, अभी के बच्चे जो हैं, दे आर हम लोग के जो मिक्स कल्चर में है ना, अभी तो मिक्स कल्चर में है, तो बच्चे क्या करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, बाप से दूर चले जाते हैं। और बच्चे खास करके जहाँ पे लड़ाकी होती है, जहाँ ड्रिंक्स होता है, जहाँ ब्रोकन होम है, तो बच्चों को क्या होता है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और वो प्यार के भूखे हो जाते हैं, प्यार के भूखे हो जाते हैं, जो उन्हें गुस्सा दिलाता है भीतर से, और वो गुस्से में बहुत ऐसे मिस्टेक्स कर बैठते हैं। द एंगर इनसाइड देम मेक्स देम एंग्री, और दैट कॉजेस प्रॉब्लम।
गुस्से में बच्चे क्या कर देते हैं, वो होता है। प्रोवर्ब में हम लोग देखते हैं कि पॉल कहता है कि माय सन डू नॉट डिस्पाइज द लॉर्ड्स डिसाइपल। हम लोग सब लॉर्ड के डिसाइपल है, डू नॉट डिस्पाइज देम, बच्चे भी उनके डिसाइपल्स है। एंड डू नॉट रिसेंट हिज रिब्यूक बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स दोज ही लव्स। पिता डिसिप्लिन करता है हम लोग को तो बिकॉज ही लव्स अस। और हमारे पिता लोग जो है बच्चे नहीं देखते हैं कि बच्चे को करेक्ट करता है बिकॉज ही लव्स। हम लोग जब प्यार करेंगे तभी तो करेक्ट करेंगे ना। तो बच्चों को यह सिखाना है, बेटा हम चाहते हैं कि तुम ये करो वो करो, अच्छे से करो, क्योंकि वी वांट टू सी यू इन डूइंग वेल इन स्कूल, डूइंग वेल एट होम। तो हम लोग उनको प्यार से डांटेंगे भी तो बच्चा सीखेगा, लेकिन गुस्से में डांटेंगे, हेटफुल से डांटेंगे तो बच्चा हमसे दूर चला जाएगा। और गॉड क्या कहते, जीसस क्या चाहता है कि वी लव आवर चिल्ड्रन एंड टीच देम विथ लव। बोले कि the son delights in the father and the Christian father brings up the child as the Bible says। प्यार से उनको पालते हैं, सब कुछ नहीं दे, जो मांगे कि आज हमें पेन चाहिए, आज हमें मोबाइल चाहिए, वो चाहिए, जो नीड है, जो नेसेसरी है वही उनको दे। बोले द सेकंड थिंग पॉल सेज टू फादर्स इज अ वर्ड ऑफ काउंसल। हमें सिखाता है, पॉल क्या कहता है कि आफ्टर टेलिंग डैड्स व्हाट टू नॉट टू डू, ही सेज व्हाट यू शुड डू। क्या बोलता, क्या करना है कि बच्चे को खूब नेचुरल वे से पालो, गिव हिम लॉट ऑफ ब्रिंगिंग अप, उसको नेचरिंग, उसका नेचरिंग बहुत जरूर है। और नेचरिंग क्या है, व्हाट इज दैट मीन? बोले जो एक फार्मा के देखो, वो जब पेड़ बोता है तो क्या करता है, उसको अच्छी तरह से बोता है, उसमें पानी देता है, उसको मनीवा देता है, उसकी छाया में रख देता है कि खराब ना हो, तब सो दैट पेड़ बढ़े, खूब फल लाए और खूब एंजॉय करे। तो उसी तरह एक बच्चा भी अपने माँ बाप से उसी तरह का नेचर चाहता है कि उसको हम अच्छी तरह से नेचर करें, उसको बढ़ा दे, जो कुछ उसके नीड है, जो चाहता है वो सब करे, और ताकि वो बढ़े और हमारे अच्छे लड़का बने। तो हम अपने बच्चों को अरे नो, शट अप, यू गो अवे, ये सब जब करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा और वही लौट के अपने पिता को वही कहेगा। तो हम ऐसे कुछ समस्या ना लाए जिससे बच्चा हमारे ब्रिंगिंग अप में कमी हो जाए, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं। प्यार से पालेंगे तो बच्चा प्यारा होगा, अगर हम डांट के पालेंगे तो बच्चा गुस्सा में बहुत कुछ कर बैठता है। बोले हम जैसे बिब्लिकल बाइबल में है उसी तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करें और उन्हें सब कुछ दे। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को वो सेवा करेगा, उनके साथ में रहेगा। बोले ये तो है जो बच्चा मांगता है वो हम सब दे देते हैं, वो तो स्पॉइलिंग है, बच्चे को हम स्पॉइल करते हैं, जो कुछ कहता है वो उनको देते हैं तो स्पॉइल हो जाता बच्चा, और हम वो नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। यू डोंट हैव टू गिव देम एवरीथिंग, सब कुछ नहीं देना है जो वह चाहता है, वही चीज़ दे जो उनको ज़रूरत है। कभी कोई अभी सभी बच्चों के पास मोबाइल है, वहाँ टीचर टीच करती, यहाँ मोबाइल चलता है ना। पेरेंट्स अभी काम करते हैं, जैसे समय मिलता है मोबाइल में चले जाते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो। हम लोग बिना मोबाइल कितना बड़े हो गए, लेकिन अभी बिना मोबाइल के लड़के देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग। उनका ऐसा लगता अपना आप भोजन को नहीं याद करेंगे जितना वो मोबाइल को याद करेंगे, कि मोबाइल उनके साथ होना चाहिए, उनमें मैसेज पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, मुझे तो सब नहीं आता है। तो बच्चों को ये सब हमें सिखाना है कि हाँ ठीक है मोबाइल है, इट्स हैंडी, बट मिसयूज मत करें। जब बाप बैठ के दिन रात मोबाइल पढ़ेगा तो बच्चा क्या करेगा, वही करेगा ना। जब बाप बैठ के रीड करता है या बच्चों के साथ में खेलता है या बच्चों के गार्डन में ध्यान देता है तो बच्चा वही करेगा, जो कुछ हमें दिखाएंगे सिखाएंगे वही करेगा। तो हम लोग के बाइबल सेज दैट वी हैव टू जो गॉडली फाउंडेशन है इन लव, जो फाउंडेशन हम लोग के लय करना है, उनको देना है, वो प्यार में होना चाहिए। बाय एग्जाम्पल, जो हम करेंगे वो बच्चा देखेगा, बच्चा वही करेगा विथ एग्जाम्पल। Our children require attention, they require love, they require their father's time. So ये सब चीज़ हम उनको दे। Love thy Lord, Deuteronomy 6 में हम देखते हैं कि love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength। अगर आप ये करते हैं तो हमारे बच्चे वही करेंगे।
और द कमांडमेंट जो देते हैं, आई गिव यू टुडे आर टू बी ऑन योर हार्ट, लिख लें कि वी हैव टू ऑनर आवर गॉड ऑल द टाइम। उनको सिखाओ, परमेश्वर के बारे बताओ, टॉक अबाउट देम एट होम, सिटिंग एट होम, ट्रेवलिंग, या कहीं जगह मिले, बच्चों को अच्छे आदत सिखाओ, अच्छे बातें करें उनके साथ में, तभी बच्चे वही करेंगे। और फिर हम देखते हैं द लास्ट थिंग पॉल सेज टू द फादर्स इज अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। आफ्टर काउंसलिंग देम, नेचर देम, पाल दो अच्छी तरह से, सब कुछ दो जो उनकी ज़रूरत है, अच्छे दूध दो, अच्छा भोजन दो, अच्छे कपड़े दे दो, अच्छी तरह से इसको देखभाल करो, अच्छी तरह से रखो। बोले अगर हम अपने बच्चों को प्यार करते, कितने माँ बाप है जो अपने आप को नहीं उतना नहीं समझते हैं जितना अपने बच्चों को देते। कम खाना है तो बच्चों का पेट भर देते हैं, अपने कम खाते हैं। उस तरह का प्यार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। बोले Paul is giving instructions to Christian parents that God designed the Christian home to consist of a mother, a father and the child। और बोले उनके बीच में रिस्पेक्टिव रोल्स होना चाहिए। हाँ, हम लोग के कसूर हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, तो ये हम पूरा फुलफिल नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को रोल मॉडल दिखाएं। बिकॉज हम जानते हैं कि माँ जो होती है उनके पास बहुत जिम्मेवारी होता है। बच्चे को जब पैदा करती, कैरी करती 9 मंथ्स, फिर पैदा करती है, फिर उनको पाल, उनके लिए बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाता है। बहुत कुछ करती है एक माँ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी, सबको छोड़ देगी, पति को छोड़ देगा, उसको छोड़ देगी, लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ेगी। और जब डैड का सहारा मिलता है, जब डैड उनके साथ है, तो और अच्छी तरह से वो बच्चे को पालते हैं, छोटे से पालते हैं अच्छी सी तरह से। और फिर ये हमारा खाली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोष कर बड़ा करें। बच्चों को छोटे से सिखाएं उनका रोल क्या है। अभी बच्चों को कहो जा नहाओ, खाली पानी के नीचे खड़े हो जाते हैं, फिनिश, कपड़ा चेंज करो तो बहा देते हैं। उसी समय हमें बच्चों को सिखाना है कि नहीं, अच्छी तरह से रोल करके रख दो, लपेट के रख दो, ये अच्छी तरह नहीं। जो कुछ हम सिखाएंगे वो बच्चा करेगा। वार्निंग है हमारे डैड्स के लिए दैट इफ़ यू डोंट टीच योर चाइल्ड हाउ टू वर्क, इफ़ यू डोंट टीच योर चाइल्ड हाउ टू वर्क, द वर्ल्ड विल टीच देम हाउ टू स्टील। जब आप उसको काम करने को नहीं कहेंगे, अरे चल हाँ दो काम हम करेंगे, पैसा के लिए, द वर्ल्ड विल टीच हिम हाउ टू स्टील, चोरी करेगा। इफ यू डोंट टीच योर सन हाउ टू लव एंड रिस्पेक्ट वुमन, द वर्ल्ड विल टीच हिम हाउ टू बी अ वुमन यूजर, abuser. If you don't teach your child honesty, the world will teach him to be a cheat. क्या हम चाहते कि हमारा बच्चे ऐसे निकले? कोई नहीं चाहता है, गरीब से गरीब नहीं चाहता है। तो हम इन बच्चों को ये सब अपने घर पे दें, उनके साथ समय बिताएं, उनको सीधे मार्ग पर चलाएं और उनको अच्छा ऑनेस्टी सिखाएं और बच्चे को सीधा मार्ग पर चलाएं। What is the life lesson? पिताजी क्या लेसन है हमारे बच्चों के लिए? Fathers must guide and teach their children. We have to guide and teach our children to fear God. बदमाशी करो गॉड के डर से, love God and obey God. If we instill this, हम लोग बच्चों में भर देते हैं, हमारे बच्चे कभी आउटसाइड नहीं जाएंगे। They will fear God, they will love God and they will obey God. और क्या चाहते हैं हम लोग? यही अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। Today we honor fathers and thank God for the grace and wisdom in leading and guiding the Christian family. पिता अच्छा है तो घर में खुशी ही खुशी है, और परमेश्वर की हम धन्यवाद दें कि उनकी आशीष से हमारे पिता, हमारे माँ, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ अच्छे से रहते हैं। I believe you expect a great deal from our fathers. कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पिता से, सब कुछ पिता करे, सब कुछ पैसा लाए, ये करे वो करे, थोड़ा जस्ती हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वी वांट स्ट्रेंथ, व्हाट डू वी वांट? हम लोग पिता से जस्ती मांगते। वी वांट स्ट्रेंथ व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग, पिता के हम ताकत चाहते हैं, उनकी सपोर्ट चाहते हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हम आफत में हैं। वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट व्हेन वी फॉल, जब हम गिरते हैं तो पिता के एनकरेजमेंट हम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। सेफ्टी फ्रॉम आवर एनिमीज, हम चाहते हैं हमारे पिता हमारे दुश्मन से हमें बचाएं। प्रोटेक्शन
when they bully us and treat us ill. ये सब बच्चे चाहते हैं और पिता को ये सब करना है. We need forgiveness when we fall short, and we want unconditional love. We'll stop. We want unconditional love. And that is, it doesn't cost anything. Freely we can give this love. और सब चीज़ तो ला के देंगे, पैसा लगेगा. प्यार में पैसा लगेगा. No, if we can give them freely. और बच्चे, that will keep the child very close to us. फैमिली को बांध के रखेगा जब प्यार है घर में. और बच्चे हमारे unconditional love चाहते हैं. When Jesus talked to his father God, he cried, Abba. He cried, Abba. इसके मतलब है कि Dad, पिताजी. उन्होंने कहा, which means father or dad. So he understand God as the father, and God the father, God the creator. हम लोग क्या बोलते हैं? पिताजी, डैडी, कुछ होता है डर जाते हैं. डैडी, मैं कुछ में डर जाती हूँ, हाली से डैड को बुलाती हूँ. आज के देखो क्या हुआ है. तो हम लोग माँ को नहीं हाली बुलाते हैं, डैड को बुलाते हैं. तो dads, please be ready to save your child and save your family. So we understand God the Father, God the perfect Father, God our only love. He is our Savior and He is our Lord. Jesus calls us to try to be perfect just as the Father is. तो क्या हम कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं, कर सकते हैं. Just as his Father in heaven is perfect. हम लोग perfect नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उतना perfect बने. Because the Father in heaven is, Father really does know us and see us all the time. Father हम लोग को देखता है, Heavenly Father हम लोग को देखता है, हर एक को जानता है, even छोटा आइजर को जानता है, सभी को जानता है, बड़े से छोटे सभी को जानता है. This is the Father that is always there, never fails us. Never fails us. Fathers, our Heavenly Father never fails us. So please don't fail your family and your children. The Father in heaven offers forgiveness. तो हमें क्या करना चाहिए? We learn from our Father forgiveness, unconditional love. And that's the goal of our modern day fathers too. हमारे लिए वो चेतावनी है कि हम अपने बच्चों को क्या दें. Most dads struggle to do a pretty good job. And sometimes they even disappear. जब नहीं कर पाते हैं तो भाग जाते घर छोड़कर ना. तो हम बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं. प्रभु को दे दे, जो हमारे पास बोझ है उनको दे दे, पिता को दे दे, and he will give us ideas how to handle the situation. But the most parenting is this: we are all children of God. सब हम children of God हैं, हम लोग सब कोई है. And the final call is that to put God the Father, God the perfect, and God the love front, right and center. उसी के प्यार में हम रहें. वो हमारे साथ है, हमारे पिता, ये हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे साथ हम जब सोते हैं तो हमारी रखवाली करता है. He is a perfect Father. He will never leave us or forget us, never. We pray that God will bless all our fathers, all of us, so that we can bless our children and bring them up the way God wants. So happy Father's Day again, fathers, and may God bless you all. और प्रभु की आशीष हम सब पर हो. एंड अगुवाई करे हमारे पिता को, हमारे सब पिताओं को, और उनके साथ रहे. जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो तकलीफ़ में है उनको मदद करे, जिनके पास काम नहीं है उन्हें काम दे, और हमारे परिवार सुखी रहे. आमीन.